सच्चाई हमारी पहचान। नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। इस वक्त आप जेके न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। तो अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया पर क्यों इतना धमाल मचाए हुए हैं? क्यों सोशल मीडिया पर अर्नब गेट, बालाकोट अर्नब, अर्नब एक्सपोस्ट क्यों ये ट्रेंड कर रहे हैं? और नविका कुमार चुप क्यों है जबकि उनको उस जो लीक चैट में कचरा बुलाया गया है? विपक्ष इतना शांत क्यों है? क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि उन्हें अगर वो मीडिया को कुछ कहते हैं, क्योंकि एक्सपोज तो मीडिया ही हुई है एक्सपोज, तो उनको क्या इस बात का डर खाया जा रहा है कि उन्हें डिबेट में नहीं बुलाया जाएगा? और क्या विपक्ष को यह डर सता रहा है कि अगर हम बोले तो हमारा भी खुलासा हो सकता है? क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अर्नब गोस्वामी को पहले से ही जानकारी थी बालाकोट की सूचना की। जो लीक हुए हैं चैट वो हम आपको बताते हैं। तो ये व्हाट्सएप चैट टीआरपी स्कैम मामले में दायर की गई सप्लीमेंट्री चैट रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता की सामने आई कथित व्हाट्सएप चैट से कई जो है चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। और चौंकाने वाले खुलासों के साथ में कुछ चिंताजनक बातें भी सामने आई हैं। इन बातचीत से संकेत मिलते हैं कि गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की जानकारी थी। ये व्हाट्सएप चैट टीआरपी स्कैम मामले में दायर की गई याचिका से संबंधित है, याचिका में दायर है। अब आपको बता दें, पार्थोदास गुप्ता को टीआरपी स्कैम मामले में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और उसी समय उनका फोन भी जब्त हुआ था। कथित चैट में अर्नब गोस्वामी अपने प्रतिद्वंदी चैनलों की टीआरपी रैंकिंग के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दास गुप्ता उनसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शिकायत करते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर का पद लेने में गोस्वामी से मदद मांगते हैं। लेकिन इन चैट्स में जो बातचीत सबसे ज्यादा विवादित और हैरान करने वाली है, उनमें गोस्वामी और दास गुप्ता पुलवामा हमले और बालाकोट स्ट्राइक और आर्टिकल 370 का जिक्र करते हैं। क्या अर्नब को बालाकोट की जानकारी पहले से थी? सवाल यह है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के करीब एक सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन दास गुप्ता के साथ अपनी कथित बातचीत में गोस्वामी पहले कहते हैं कि उनका चैनल कश्मीर में साल के सबसे बड़े आतंकी हमले पर 20 मिनट आगे था। फिर गोस्वामी क्या कहते हैं आपको बताते हैं। फिर गोस्वामी कथित तौर पर अपने चैनल की कवरेज पर कहते हैं कि इस हमले पर जीत गए हैं। इस आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जवाबी हमला किया था। बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले 23 फरवरी 2019 को गोस्वामी कथित तौर पर दास गुप्ता को बताते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जब दास गुप्ता पूछते हैं कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो अर्नब जवाब देते हैं नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा किया जाए। दास गुप्ता जवाब देते हैं कि ये अच्छा है और फिर क्या कहते हैं कि इस सीजन में बिग मैन के लिए ये अच्छा है, वो फिर चुनाव जीत जाएंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट कहते हैं स्ट्राइक या बड़ा और क्वेश्चन मार्क। गोस्वामी कथित तौर पर जवाब देते हैं सामान्य स्ट्राइक से बड़ा और फिर कश्मीर पर भी कुछ बड़ा। पाकिस्तान पर सरकार आश्वस्त है कि स्ट्राइक ऐसे किया जाएगा कि लोग उत्तेजित हो जाएंगे और यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि अर्नब गोस्वामी को पहले से ही सिर्फ यह नहीं पता था कि पुलवामा हमले का जवाब सरकार बड़े स्तर पर देने जा रही है, बल्कि इस बात की भी जानकारी थी कि जवाबी हमले का संभावित पब्लिक रिएक्शन कैसा होगा। पूरी जो है जानकारी थी। देश की सुरक्षा बताइए पहले खुलेआम है। कश्मीर की खबर कैसे मिली, डोभाल ने अर्नब से पूछा। कथित चैट में यह भी संकेत मिलते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की जानकारी पहले मिल गई थी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। 2 अगस्त को दास गुप्ता कथित तौर पर गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या आर्टिकल 370 सच में हटाया जा रहा है। गोस्वामी जवाब देते हैं सर, मैंने ब्रेकिंग में प्लेटिनम स्टैंडर्ड सेट किए हैं और ये स्टोरी हमारी है। इसके बाद अर्नब कहते हैं कि वो अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और पीएमओ से मिलने वाले हैं। पीएमओ का बार बार जिक्र किया गया है इसमें, और यही कारण है
कि जो देश की सुरक्षा है वो पहले से ही नीलाम होती है। 4 अगस्त 2019 को गोस्वामी कथित रूप से दावा करते हैं कि उनके चैनल ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर खबर ब्रेक की थी। वो दास गुप्ता को मैसेज करते हैं, बॉस हमने स्टोरी 12/19 पर ब्रेक की, आज तक में 12/57 पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अगर कोई मदद लेनी हो तो 5 अगस्त 2019 को अर्नब कथित तौर पर दास गुप्ता को फिर मैसेज करते हैं। अकेला नेटवर्क जो लाइव है और सबसे बड़ी स्टोरी ब्रेक की है हमने। रिपब्लिक नेटवर्क ने साल की सबसे बड़ी स्टोरी ब्रेक किया है। गोस्वामी कथित तौर पर भी संकेत देते हैं कि अजीत डोभाल तक जानना चाहते हैं कि उन्हें खबर मिली कैसे। गोस्वामी ने लिखा, पिछली रात सबसे बड़ी स्टोरी मेरे पास पहले थी। आज मुझे एनएस ने बुलाया है और पूछा कि मुझे स्टोरी कैसे मिली। एनएसए और पीएमओ में सब लोग भारत और रिपब्लिक पर लगे थे। श्रीनगर जाने से पहले डोभाल मुझसे मिले थे। खबरों को कवर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें और अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इस चैट से खुलासा हुआ है। अब सवाल यह है कि नविका कुमार को इसमें कचरा बुलाया गया है, लेकिन वो चुप है, क्यों नहीं बोली है? कारण क्या है? क्या उन्हें डर है? क्या उन्हें इस बात का डर है कि कहीं मेरे भी व्हाट्सएप चैट लीक ना हो जाए? ये भी सवाल उठ रहे हैं। नविका कुमार आखिर चुप क्यों है? अच्छा, उन्होंने, अगर ये शक है कि अर्नब गोस्वामी की जो चैट है वो ऑफिशियली अभी उन पे ठप्पा नहीं है, ऑफिशियली ये बात नहीं सच है कि वो अर्नब की ही चैट है, तो जो नविका कुमार ने रिया के केस में जो चैट निकाली थी, व्हाट्सएप चैट जो उनकी लीक हुई थी, जो नविका कुमार लेके आई थी, उस पर जांच क्यों नहीं हुई? क्या वो ऑफिशियली थी जो रिया के ऊपर कार्रवाई की गई थी? सवाल तो यह भी उठता है। अब विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है। सवाल यह है कि क्यों आखिर नहीं बोल रहा है? क्या अगर ये कोई और करता, जैसे कांग्रेस या सपा बसपा या कोई भी बड़ी पार्टी ले लीजिए, आप पार्टी ले लीजिए या आरजेडी या कोई भी नेता, अगर कुछ उस पार्टी के विरुद्ध कुछ ऐसा होता तो क्या पीएमओ या बीजेपी शांत रहती? ये भी सवाल उठता है। तो ये आखिर विपक्ष चुप क्यों है? अब हम आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं, बड़े लोगों के ट्वीट जो कि अर्नब को गाली दे रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी तुम्हें अब पूछता है भारत न लेकर के थूकता है भारत लेकर आना चाहिए प्रोग्राम। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी को गालियां मिल रही हैं। आए दिन जो है ट्विटर पर अर्नब गोस्वामी ट्रेंड हो रहे हैं, और एक ट्रेंड नहीं है, अर्नब गोस्वामी के 5 से 6 ट्रेंड जो है ट्रेंडिंग में ही रहते हैं अर्नब गोस्वामी, और सभी जो है भरपूर इनको गालियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अर्नब के जो है सब विपक्ष में ही है। अर्नब के जो है नेशन विद अर्नब भी चल रहा है, जो है अर्नब के साथ में भी कुछ लोग हैं। देखिए, वो एक कहानी है ना कि एक माँ अगर अपने बच्चे को पैर से मारती है तो 4 लोग अगर हैं तो 2 उसमें से कहेंगे कि मां ने बहुत अच्छा किया और 2 कहेंगे कि मां ने बहुत गलत किया। तो ये होता है कि चाहे जितना ही कोई गलत करे, चाहे जितना ही कोई सही करे, पक्ष विपक्ष दोनों ही उसके खड़े रहते हैं। ऐसी मान्यता है। ऐसा नहीं है कि अगर सच है तो सभी जो है सच के ही पक्ष में रहेंगे, इधर एक भी पॉइंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो नेशन विद अर्नब भी चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या जो है बड़े लोगों ने क्या कहा। यहां पर एक ट्वीट देखिए जो कि संजय निरूपम द्वारा किया गया है। वो कहते हैं कि दूसरों का घोटाला खोलते खोलते अर्नब गोस्वामी खुद घोटाले में फंस गया है। उनके व्हाट्सएप चैट नेशन वांट्स टू नो का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। क्या एक पत्रकार इतना गिर सकता है? सचमुच विश्वास नहीं होता, पर चैट कभी झूठ नहीं बोल सकते। अर्नब गोस्वामी, #अर्नब गोस्वामी। और जहां डॉक्टर उदित राज कहते हैं, यहां पर आप देखिए, पुलवामा में 43 सैनिक शहीद हुए थे, उस पर अर्नब गोस्वामी खुशी मना रहे थे। इनसे बड़ा क्या कोई देशद्रोही हो सकता है? अपने आप को कहते हैं देशभक्त और प्रोग्राम लेकर आते हैं, पूछता है भारत लेकर आना चाहिए, थूकता है भारत। तो ये डॉक्टर उदित राज का कहना है। अगला जो हम आपको दिखा रहे हैं वो जीतू पटवारी जी का है। वो कहते हैं कि अर्नब के व्हाट्सएप चैट के अनुसार पुलवामा हमले, दूसरा बालाकोट एयर स्ट्राइक, तीसरा मोदी की जीत की जानकारी पहले से थी, पीएमओ अर्नब की जेब में था, प्रकाश जावड़ेकर और अजय शर्मा सब बेकार हो गए इनके आगे। गोदी मीडिया जो चाटुकारिता की जो पत्रकारिता है उनमें सबसे नंबर 1 ये है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो केकेआर बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने यूपी पुलिस की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं
कि ये कहो कि अर्नब जो है वो यहां महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है। अगर कहीं यूपी पुलिस के हाथ में होते तो अब तक इनकी गाड़ी पलट चुकी होती, क्योंकि वहां पर गाड़ी बहुत जल्दी पलटती है। अभी आपको हाल ही में बता दें, जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था वहां पर गाड़ी पलट दी गई थी, बताया गाड़ी पलट गई रास्ते में। तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ये कहो ये यूपी पुलिस के हाथ में नहीं है, वरना वहां पर गाड़ी बहुत जल्दी पलटती है, यहां इनका ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि यूपी पुलिस जो है वो काफी सराहनीय काम कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है कि अर्नब को पूछता है भारत ना लेकर के आना चाहिए, थूकता है भारत? आपका इस पे क्या मत है? और जो ये लोग कह रहे हैं कि वाकई में देशद्रोही है अर्नब गोस्वामी, और विपक्ष इतना शांत क्यों है, इन सभी मुद्दों पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही किसी मुद्दे पर हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।